सभी दोस्तों को रजनी का प्यार भरा नमस्कार और नव वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं। ईश्वर करे आने वाला ये 2026 सभी के लिए मंगलमय हो, सभी के सारे विशेष पूरी हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ में मैं तैयारी कर रही हूँ कहीं जाने की और मैं पैकिंग कर रही हूँ। ये यात्रा हमारी नए साल में नया सफ़र और नई तरह के वीडियो आप सबके साथ में शेयर कर रही हूँ। उम्मीद है आप लोग पसंद करेंगे। तो मैं पैकिंग कर रही हूँ और सुबह को मिलते हैं। गुड मॉर्निंग दोस्तों, सुबह के बजे हैं 5:25 और हम सब लोग नहा करके रेडी हो गए हैं और कैब मैंने बुक कर दी है। कैब से जाएंगे स्टेशन तक क्योंकि स्टेशन से हमारी ट्रेन है। और मैं नहा धो करके तैयार हो गई हूँ। मैंने ये पहना है, बहुत ही अच्छा सा कॉर्ड सेट है ये। अन्वेषा ने भी कुछ ऐसा ही कॉर्ड सेट पहना है। अभी तैयार हो रही है, सामने है, अभी दिखाती हूँ आपको। और हम चाय वाय पी ली है, सिर्फ चाय पी है, बाकी तो बाहर जा करके देखेंगे। तो निकलते हैं। और मीठी ये है, तैयार हो गई है। हस्बैंड भी तैयार हो गए, हम फ्री हो गए हैं। ये मेरे कॉर्ड सेट का फुल लुक है और अब हम निकल गए हैं। सुबह बाहर बहुत ज़्यादा फॉग है, ठंड भी काफ़ी ज़्यादा है। हम चल पड़े हैं अपने डेस्टिनेशन की ओर। स्टेशन पर पहुंच गए हैं और यहाँ पर बहुत ज़्यादा कोहरा है और सर्दी भी बहुत है। हो भी क्यों ना, दिसंबर का महीना है, ऐसे में तो सर्दी और कोहरा होता ही है। तो हम अपनी ट्रेन में बैठ चुके हैं और सबसे पहले ट्रेन में बैठते हुए आया हमें चाय और बिस्किट। और ये शताब्दी ट्रेन है, यहाँ पर हमने पहले से बुकिंग वगैरह की हुई थी। हमने ब्रेकफास्ट के लिए और लंच के लिए भी बुकिंग की हुई थी। हालांकि लंच की तो हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि हम उससे पहले ही पहुँच जाएंगे। तो पहले तो हमारे पास चाय और बिस्किट आए। 8 बजे शताब्दी एक्सप्रेस में हमें मिला टी टाइम और 9 बजे ब्रेकफास्ट आ गया। इसके अंदर था ब्राउन ब्रेड, जूस और कटलेट थे, जैम था और टमाटो केचप था। इसके अलावा वेरका का बटर था। तो हालांकि घर वाली या बाहर जैसी बात तो नहीं होती है, लेकिन ट्रेन में इतना होता है कि अगर आप सुबह सुबह कुछ नहीं खा करके आए हैं तो अगर आपने बुकिंग कराई हुई है तो आपका पेट भर जाता है। वैसे तो हमारा सफ़र 4 से 5 घंटे का ही था, लेकिन कोहरे की वजह से ट्रेन काफ़ी स्लो चल रही थी, जिसकी वजह से पहुंचने में हमें काफ़ी टाइम हो गया। फाइनली हम पहुंच गए अपने होटल पर। तो हमने एक होटल में चेक इन किया है और मैंने चेंज कर लिया है, चाय वगैरह पी ली है, फ्रेश हो गए हैं। अन्वेषा तैयार हो गई है और आपको छोटा सा रूम टूर दे देती हूँ, फिर बताती हूँ कि हम कहाँ आए हैं। अन्वेषा ने भी चेंज कर लिया है, अन्वेषा भी रेडी हो गई है और ये है हमारा छोटा सा रूम जो कि ऑनलाइन बुकिंग थी। ये है, नीट एंड क्लीन है, ये अच्छी बात है। ये है बाथरूम, बाथरूम भी नीट एंड क्लीन है। वॉशरूम को क्या दिखाऊं मैं। हमने यहाँ सिर्फ एक रात ही रुकना है, इसलिए हमें मतलब ठीक ठाक ही रूम मिल गया है। यहाँ पर उतनी सर्दी नहीं है जितनी की चंडीगढ़ और मोहाली में है। हमारे पास थोड़ी सी ज्यादा सर्दी है, यहाँ पर थोड़ी सी वहाँ की अपेक्षा कम है। और मैंने अभी चाय नहीं पी है, मेरी चाय ये रखी है, आप लोग भी पी लो चाय। और चाय पीने के बाद में हम निकलेंगे बाहर घूमने के लिए। और हम कहाँ आए हुए हैं? हम आए हुए हैं दिल्ली, नई दिल्ली आए हुए हैं। और दिल्ली आए हैं किसी खास काम की वजह से। एक दिन यहाँ पर स्टे भी करना है हमें, अगले दिन निकलेंगे। तो आज सोचा कि थोड़ा सा एक्सप्लोर कर लें। वैसे मैं तो कई साल यहाँ पे रही हूँ और कई बार आई गई भी हूँ। अन्वेषा का फर्स्ट टाइम है। अन्वेषा को लेकर के आए। अन्वेषा हेलो तो बोलो, बात तो करो। हेलो। और ये बहुत ज्यादा एक्साइटेड थी यहाँ पे आने के लिए, इसी कारण से हम एक दिन पहले आए। अदरवाइज हमें आज नहीं आना था, हमें एक दिन बाद आना था। तो चलिए मैं पहले चाय पी लेती हूँ, फिर चल। फ्रेश होकर के चाय वगैरह पी करके हम निकल गए हैं बाहर। और ये पड़ता है पुरानी दिल्ली पहाड़गंज एरिया में रामकृष्ण मिशन, जो कि काफ़ी खूबसूरत बना हुआ है। सोचा आप सबको भी दिखा दूँ। जो लोग दिल्ली से हैं उनको तो पता रहेगी, लेकिन जो दिल्ली से बाहर हैं उनको ये चीज़ें नई लगेंगी। तो अन्वेषा के लिए भी ये एक्सपीरियंस नया था। हम आ गए हैं राजीव चौक मेट्रो स्टेशन पर। मेट्रो पकड़ने के बाद में अन्वेषा ने फर्स्ट टाइम मेट्रो देखी है और इसमें सफ़र किया, तो उसकी बड़ी इच्छा थी कि वो मेट्रो में बैठे। इस करके हम यहाँ पर मेट्रो से आए हैं और मेट्रो स्टेशन से पकड़ करके हम कुतुब मीनार आ गए हैं। कुतुब मीनार पर बहुत ज़्यादा भीड़ थी, इतनी ज़्यादा भीड़ मैंने नहीं देखी। और उसके बाद में यहाँ पर ना टिकट काउंटर पर तो मैं बता नहीं सकती कितनी भीड़ थी, लेकिन
हमने ऑनलाइन यहाँ पर बुकिंग कर रखी थी, जिसकी वजह से हमें उतना ज़्यादा टाइम नहीं लगा। हमें बस 5 से 10 मिनट में हमारा नंबर आ गया था एंट्री के लिए। अदरवाइज़ पहले आप अगर काउंटर से टिकट परचेज़ करते हैं तो वहाँ पर बहुत देर लाइन में लगना था, लगभग 1-1.5 घंटा लाइन में लगना पड़ा। जो लोग लगे हुए थे उनको देख करके तो मतलब हमारी हालत ख़राब हो गई थी। हमने ऑनलाइन ही बुक कर लिया था और फिर हमारी एंट्री हुई। और यहाँ पर एंट्री होने के बाद में इतना खूबसूरत लगा ना कुतुब मीनार। एक हिस्टोरिकल प्लेस है, ये तो आप सभी जानते हैं, लेकिन जिन लोगों ने नहीं देखा है ना, उनके लिए ये एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा खूबसूरत होने वाला है। मैं भी यहाँ पर दिल्ली में कुतुब मीनार देखने में पहली बार ही आई हूँ, तो इससे पहले मैंने कुतुब मीनार नहीं देखा था। लेकिन जब मैं यहाँ पर आई, मैंने यहाँ की इंट्रिकेट कारीगरी देखी, तो मतलब मैं आपको बता नहीं सकती। जो लोग इस तरह की जगह को देखने की शौकीन है, उनके लिए तो ये बहुत ही खूबसूरत जगह होने वाली है। और ये ऊपर के जितने भी गुंबद टाइप के बनाए गए हैं ना, यहाँ पर बहुत ही बारीक कारीगरी की हुई है। आप देख सकते हैं, पत्थरों पर नक्काशी करके डिज़ाइन बनाया गया है। हमने बहुत ढेर सारा फ़ोटो वगैरह क्लिक की, बहुत सारे जगह पर घूमे, बहुत अच्छा लगा। और यहाँ पर आप आ करके ना 3 से 4 घंटे घूम सकते हैं, कहाँ निकल जाएंगे आपको पता ही नहीं चलेगा। विंटर का टाइम है और जगह भी बहुत खूबसूरत है, तो आपको गर्मी भी नहीं लगेगी यहाँ पर। और यहाँ पर आने का ये टाइम सबसे अच्छा है। कुतुब मीनार को आपने फ़ोटो में देखा होगा या वीडियो में देखा होगा, तो ये उतनी खूबसूरत नहीं लगती है जितना कि इसको अपनी आँखों से देखने में जो आपको एक्सपीरियंस होगा ना, वो चीज़ें बताई नहीं जा सकती हैं, वो तो आपको खुद ही फील करनी होंगी। और यहाँ पर ये इतने पुराने पुराने पत्थरों के ऊपर नक्काशी करके डिज़ाइन बना करके ये किले बनाए गए हैं, कुतुब मीनार बनाई गई है। तो मतलब जब हम इस तरह की चीज़ें देखते हैं ना, तो ये लगता है कि पहले जब राजा महाराजा या बादशाह वगैरह जो होते थे, वो अपने लिए कितना कुछ करते थे। ये इमारत इतनी पुरानी है, तब ये इतनी खूबसूरत है, तो मैं इमेजिन नहीं कर पा रही हूँ कि जब ये यहाँ पर राजा बादशाह वगैरह रहते होंगे, तब इसको कितनी खूबसूरती से मेंटेन किया हुआ होगा और कितना रॉयल और लग्जरी वाली उनको फीलिंग आती होगी। तो ये कुतुब मीनार देख करके मुझे भी बहुत अच्छा लगा। अपने कैमरे की नज़र से मैं आप सबके लिए जितना शूट कर पाई, उतना पूरी ईमानदारी से मैंने आपको दिखाने की कोशिश की है, लेकिन कैमरा तो इसकी खूबसूरती को उतना कैप्चर नहीं कर पाएगा। फिर भी आपको थोड़ा सा तो आइडिया मिलेगा। जो लोग भी दिल्ली गए हैं या दिल्ली रहते हैं, वो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको दिल्ली में सबसे अच्छी जगह कौन सी लगी। मैं तो यहाँ पर कुछ जगह गई जो कि आपको आगे भी देखने के लिए मिलेंगी, वही मैं आप सबके साथ में शेयर कर रही हूँ। यहाँ पर काफ़ी फॉरेनर वगैरह भी आए हुए थे, बहुत ज़्यादा भीड़ थी, लेकिन क्योंकि काफ़ी बड़ा है इसलिए इतनी ज़्यादा यहाँ पर रश आपको दिखेगा नहीं, तो आप भी इंजॉय कीजिए। आप देख रहे हो ये पूरा नक्काशी, ये कुछ उर्दू में या फिर अरबिक लैंग्वेज में आयत वगैरह या कुछ तो लिखा हुआ है जिसको मैं नहीं पढ़ पाऊंगी, लेकिन ये उर्दू में नक्काशी है। इसमें यूज़ किए गए हैं बहुत पुराने पत्थर, साथ में कहीं कहीं पर मैंने मार्बल की नक्काशी भी देखी है। मुझे ना ऐसी जगह पर घूमने में बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है। हिस्टोरिकल प्लेस है, बहुत खुली खुली जगह है, एकदम नई जगह है, डिफरेंट सी जगह है, तो मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है। इवन हम सभी लोग बड़ा इंजॉय कर रहे हैं। और यहाँ पर आने के लिए इतनी ज़्यादा टिकट काउंटर पर भीड़ थी। और कुतुब मीनार के अंदर शायद ये वाला एरिया जो है, इसके अंदर ना एक काफ़ी ऊंचा सा जगह थी। हमें लगा कि शायद ये राजा का बिस्तर रहता होगा। ये पूरी चारों तरफ इस तरीके से दरवाजे थे और बीच में एक काफ़ी बड़ी जगह थी जहाँ पर वो बेड लगाते होंगे शायद। और ये है ऊपर जाने के लिए सीढ़ियाँ, जो कि शायद अब बंद कर दी गई हैं और काफ़ी सकरी सी थी वो। और ये पूरा एरिया है बाहर का। नीचे के साइड में ये जो पुल है, उसके नीचे शायद पहले पानी बहता होगा। तो ये बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत इमारत है। पूरी कुतुब मीनार देखने के बाद में, हालांकि बहुत ज़्यादा लंबी चौड़ी थी, उतना तो हम देख नहीं सकते थे। उसके बाद में हम वापस से पैदल पैदल चलते हुए आ गए हैं। ये नया वाला संसद भवन एरिया है
और स्टेशन के पास ही है, मेट्रो स्टेशन के पास ही है। ये है मेट्रो स्टेशन और इसके सामने था नया वाला संसद भवन जो कि अब बना था। और उसके बाद में हम वहाँ से आ गए हैं इंडिया गेट, जो कि अगेन अन्वेषा को दिखाना था। मैंने तो देखा हुआ है, कई बार आई हूँ मैं यहाँ पर, तो अन्वेषा को बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगा। हालांकि यहाँ पर चलना काफ़ी पड़ा, तो चलना तो पड़ता ही है जब भी आप कहीं बाहर निकलते हैं घूमने के लिए। ये है अंडरपास, जहाँ से नीचे के साइड में इंडिया गेट से एक सिरे से दूसरे सिरे को निकला जाता है। तो आप अंडरपास के अंदर से निकल करके बाहर दूसरे साइड में जा सकते हैं, क्योंकि रोड पर काफ़ी रश रहता है। तो हम भी अंडरपास से होते हुए इधर आगे बाहर के साइड में, यहाँ पर हमने इंडिया गेट के पास में थोड़ी सी वीडियो ली, थोड़ी सी फोटोग्राफी की। मैं भी काफ़ी सालों के बाद में इंडिया गेट आई हूँ। यहाँ पर खूबसूरती तो देखिए देखते ही बनती है। इसी हिसाब से यहाँ पर मेंटेन भी किया हुआ है। काफ़ी पब्लिक थी इंडिया गेट पर तो, हालांकि यहाँ पर सर्दी बहुत थी और कोहरा जो है, मौसम आप देख सकते हैं, धूप तो बिल्कुल भी नहीं निकली थी। पूरे दिन हम घूमते रहे, सर्दी काफ़ी थी, कोहरा भी था, लेकिन ये क्योंकि दोपहर का टाइम था, लगभग ये टाइम होगा लगभग 5 बजे का या 6 बजे का टाइम होगा, तो यहाँ पर इस टाइम तो कोहरा थोड़ा सा छट गया था, लेकिन फिर उसके बाद में फिर से कोहरा आ गया था। तो कुल मिलाकर के सारा दिन ठंड थी, कोहरा था, लेकिन हमने बहुत इंजॉय किया, बहुत ही खूबसूरत। मेरी एनर्जी तो 100% है अभी, और इन दोनों की एनर्जी बिल्कुल खुश हो गई है क्योंकि कहीं नहीं घूम रहे, अब थक चुके हैं बहुत ज़्यादा। मीठी की तो शक्ल से ही लगा रहा है कि मीठी बहुत थक चुकी है। हाँ तो फिर चलो एक और घूमते हैं, 1 घंटा और। शाम का वक्त था, लगभग 6 बजने वाले थे और हम इंडिया गेट घूमते हुए काफ़ी थक गए थे। लगभग 2.5-3 घंटे हमने यहाँ पर बिताए। बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत था, ग्रीनरी थी और हिस्टोरिकल प्लेस है, तो देखने में बहुत ही अच्छा लगा। लगभग 2.5 से 3 घंटे इंडिया गेट पर घूमने के बाद में हम वापस से आ गए अपने होटल की ओर, क्योंकि शाम हो गई थी और थक भी बहुत गए थे और आज ही हम पहुँचे थे। तो वापस से आते हुए हमें रास्ते में पड़ा पालिका मार्केट। हालांकि हम एंटर नहीं हुए अंदर। ये जो आप लाइट देख रहे हैं ना, जिस साइड में, ये पालिका मार्केट है और उसके आगे आकर के कनॉट प्लेस पड़ा, तो आपको भी एक झलक दिखा दूंगी। और कल एक नए सफ़र पर निकलेंगे, कल एक नया वीडियो आप सबके साथ में शेयर करूंगी। ये है कनॉट प्लेस। तो दोस्तों आज का वीडियो इतना ही था। उम्मीद करती हूँ आपने इंजॉय किया होगा। कुछ भी अच्छा लगा तो इसको लाइक ज़रूर कीजिए। मेरा दिल्ली टूर आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। लाइक ज़रूर करना, शेयर ज़रूर करना और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करना। मैं आपसे जल्दी मिलूंगी एक नए और इंटरेस्टिंग वीडियो में। टिल देन बी हैप्पी, बी एक्टिव, अपना ख्याल रखिए और मस्त रहिए। और एक बार फिर से नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं आप सभी को। बाय बाय।